नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का आधी रात को अमेरिका ने मुश्किल बढ़ा दिया। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका से खबर आ रही है वह मोदी सरकार के लिए कुछ शुभ संकेत तो लेकर के नहीं आई है। यह बात तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो जश्न मनाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उस जश्न का ढोल फोड़ करके अमेरिका ने रख दिया। जो कहते हैं कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, और वह सच्चाई नहीं छुप रही है। सच्चाई बार बार निकल करके बाहर आ रही है। सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो रही है, तभी भी सच बोलने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि आप यह मान सकते हैं कि यह सरकार झूठ की ढेर पर खड़ी हो गई है और सच न बोलने की कसम खा रखी है कि सच देश को नहीं बताऊंगा। अब सच देश को नहीं बताएगी तो देश तो छोड़ने वाला नहीं है, देश को सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि अमेरिका बार बार ढोल फोड़ रहा है। अब आधी रात को, जब यहाँ रात था, भारत में लोग सो रहे थे और अमेरिका में दिन था, तो अमेरिका में ढोल फोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब अमेरिका में जिस डील की बात चल रही थी और जिस डील को लेकर के लगातार इस सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। एक व्यापार था अमेरिका के साथ में, हमेशा होता रहा, लेकिन अमेरिका पर हम निर्भर नहीं होते थे। अब यह सरकार जो छिपा रही थी वो अभी सामने आ गया। अब अमेरिका ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि हम सोयाबीन भारत में उतारेंगे, हम कपास भी उतारेंगे, ड्राई फ्रूट्स वह भी हम उतारेंगे, अपना डेयरी प्रोडक्ट उतारेंगे, हम अनाज भी, गेहूं और चावल भी उतारेंगे। अब यह सारी चीजें अमेरिका उतारेगा। अब कंफर्म, इसी की बात हम लोग लगातार अपने कार्यक्रमों में कर रहे थे जब से अमेरिका की खबर आई। अमेरिका ने यह साफ कर दिया। और दूसरा चीज कहा कि $500 बिलियन का भारत व्यापार हमसे करेगा। यह एग्रीमेंट करार हुआ, 500 बिलियन। अब सवाल यह है कि फिर बाकी के देशों से हम सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बाकी के देशों से खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और हमारे देश की जो बजट है, वह देश का बजट हर साल का 53,30,000 है। 53,30,000 करोड़ है। कितना? 53,30,000 करोड़, 53,30,000 करोड़ हमारे देश का बजट है। और 500 बिलियन को रुपये में अगर कन्वर्ट हम करते हैं तो वह होता है 45,30,000 करोड़। कितना? 45,30,000 करोड़। तो बजट का सारा हिस्सा तो आप अमेरिका से करार कर लिए, साइन कर लिए आप कि हम इतना का सामान खरीदेंगे। यानी कि आप सोचिए, अब बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस चीज को समझिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो, हर एक व्यक्ति से यह चीज होने वाला है, उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। अब हमारा देश जो इस वक्त हालात हैं, वह हालात यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं कि भारत अमेरिका से हवाई जहाज भी खरीदेगा, फाइटर जेट विमान भी खरीदेगा, हथियार भी खरीदेगा, और भारत अमेरिका से किसान का सामान भी खरीदेगा। हर सामान अगर भारत अमेरिका से खरीदेगा तो यानी कि हमारा देश अमेरिका हो गया, अमेरिका के सामान हमारे देश में उतर गए। यानी कि रसिया से, जापान से, इन सब से हमारे रिश्ते खत्म। हम किसी से कोई सामान नहीं लेंगे, हम किसी भी देश से कोई सामान नहीं लेंगे। सारा सामान जो भी लेंगे हम अमेरिका से ही लेंगे। यह करार हो गया। ऐसा कभी नहीं था। हम ऑयल, डीजल, पेट्रोल, गैस, वहां से जो ऑयल आता है उसी से डीजल, पेट्रोल, गैस सब निकलता है, जो वो सारा सामान हम लेंगे। तो यानी कि हम अमेरिका पे आधारित हो गए। ऑयल हम दो जगह से लेंगे, अमेरिका से और वेनेजुएला से। यह करार है कि वेनेजुएला और अमेरिका से ही ऑयल लेंगे आप, और किसी देश से आप ऑयल नहीं लेंगे। तो हमारा वहां से सामान आने में भी, ट्रांसपोर्टिंग भी ज्यादा लगेगा और महंगा भी पड़ेगा। डॉलर में लेना पड़ेगा हमें, रुपया डॉलर के मुकाबले देना पड़ेगा। डॉलर, रुपया बेच करके डॉलर लेना पड़ेगा हमें।
तो वहां 500 बिलियन का आपको व्यापार करना है, 500 बिलियन डॉलर का, रुपया का नहीं, 45,30,000 करोड़ का नहीं, 500 बिलियन का करना है, 500 डॉलर का करना है। तो अब ऐसे 500 बिलियन डॉलर का व्यापार जब करेगा तो रुपया और नीचे गिर गया और डॉलर बढ़ गया तो डॉलर उतना ही रहेगा, हमारा रुपया और ज्यादा जाएगा। ध्यान से समझिए, डॉलर 500 बिलियन डॉलर का व्यापार का करार हुआ है भारत का, 500 बिलियन डॉलर का हुआ तो डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया हमारा कमजोर है। अब हमारा 91-92 रुपया एक डॉलर के मुकाबले है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपया पार कर गया तो हमारा और महंगा हो जाएगा माल। वहां का करार जो है 500 बिलियन डॉलर का, वो उतना तो आपको करना ही करना है, उतना हर हाल में आपको करना है, तो यह हमें और भी महंगा पड़ेगा। अब ऐसे में हम बिक जाएंगे और भूखे मर जाएंगे और हमारे किसान का कोई सामान खरीदेगा नहीं। अब इस हाल में वह सामान बेचने के लिए यहाँ मार्केट में हमारे देश की सरकार अलग अलग तरह से रोक लगाएगी, क्योंकि वहां का जो प्रोडक्ट आ रहा है वह बिकना चाहिए यहाँ पर, तो दूसरा माल नहीं मिलेगा, तभी तो उस माल को लोग मजबूरी में खरीदेंगे। अब आप समझ लीजिए, एक चिप्स का पैकेट आपके पास में 10 रुपए का है और एक चिप्स का पैकेट आपके पास 12 रुपए का है। अब 10 रुपए वाले सामान को अगर रोक लगा दिया, अलग अलग तरीके से उसमें परेशान करके उसको वो कर दिया कि बाद में वो 10 रुपए वाला नहीं बन रहा है, तो आपको 12 रुपए वाला माल खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं आपको। तो यह हालत पैदा कर दिया अब इस सरकार ने। अब उस 500 बिलियन डॉलर का होगा, यह सामान होगा, लेकिन यह नहीं बता रहे कि कौन सा सामान कितना होगा, अंधेरे में रखा जा रहा है देश को अभी भी। लेकिन अमेरिका ने बहुत कुछ खुलासा कर दिया है, डेयरी फूड्स के बारे में बता दिया कि हमारा ये डेयरी फूड्स वहां जाएगा। अब इसके दूसरे पहलू पे आइए, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिए, और मैं तो गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस खबर को आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि पता चले। और टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम अब पूरे देश को भ्रमण करने निकली है, इसी बारे में आम जनता से और किसानों से राय मशवरा हम लोग करेंगे। हालांकि लोग बहुत डर रहे हैं, जल्दी कैमरे पे आकर के नहीं बोल रहे, लोकल जो लोग हैं वो लोग बहुत परेशान कर रहे आम जनता को, तो यह एक तरह से उत्पात भी मचाने की कोशिश हो रही है। अब इस मामले में सरकार बहुत बुरी तरह से जकड़ के फंस गई। अब अमेरिका ने पूरा खुलासा कर दिया है, हमारी सरकार छिपाते हुए भी नहीं छिपा पाई। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जो अभी 3-4 दिन पहले सेंट्रल हॉल के अंदर जश्न मना रहे थे और उनको माला पहनाया जा रहा था, किस बात का माला पहनाया जा रहा था, किस बात का जश्न हो रहा था कि मैं देश को बेच रहा हूं, इसके जश्न मना रहे थे। एनडीए गठबंधन के सभी सांसद, एनडीए गठबंधन के 293 सांसद वहां जो इकट्ठा होकर के माला पहना करके मोदी को ताली बजा रहे थे, क्या देश बेच करके ताली बजा रहे थे? वह देश की जर्जरता पर ताली बजा रहे थे और देश की इस लाचारी पर ताली बजा रहे थे, या नरेंद्र मोदी की नाकामियों की ताली बजा रहे थे? किस बात की ताली बजा रहे थे? अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने कर तो दिया, करार साइन हो गया, सामान मालो डंप करेगा। अब मेन मुद्दे पर आ जाइए, अब बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, मैं अभी इसके गहराई में आपको बताने जा रहा हूं। अब अमेरिका जो यहां पर सामान देगा, भारत में उतारेगा बेचने के लिए, गांव गांव घर घर गली गली जो सामान बिकेगा, उस सामान पर हमारे देश का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कस्टम ड्यूटी नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होगा, 0% होगा, मतलब 1 पैसे का भी टैक्स नहीं होगा सरकार का, उससे सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। जो वहां से आया बिकेगा, सरकार को कुछ भी उससे नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो सामान बिकेगा उससे सरकार को 1 रुपया भी कोई टैक्स नहीं आएगा, 1 रुपया का भी कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन आप सामान बेचोगे, वह सामान बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। आपको उसका सामान आया तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सामान को आप बेचोगे जब, तो आपसे मोदी सरकार टैक्स लेगी, जीएसटी भी लेगी आपसे और आपसे इनकम टैक्स भी लेगी कि आपने इतना बेचा है सामान।
तो जो सामान दे रहा है उससे टैक्स नहीं ले रहा है और हमारे देश के लोगों से टैक्स लेगी, तो यह दोहरी मार पड़ी आपके ऊपर। और दूसरा चीज, जो चिप्स या नमकीन या सोयाबीन या शक्कर, चाहे गेहूं, चावल, दाल, यह सब सारी चीजें जो है हमारे देश के किसान जो उगाते हैं, या कपास, उसका क्या होगा? अब तो टेक्सटाइल कंपनियां जो थी, कपास जो हमारे यहाँ का ले करके, रुई ले करके, और जो धागे वगे बनते थे, कपड़े उपड़े बनते थे, तो अब तो यह अमेरिका से सस्ते रेट में ले आ लेगी, टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे कपास को कौन खरीदेगा? हमारे देश में जो कपास उगा रहे हैं, कुछ जगहें होती हैं जहां कपास ही उगता है और कुछ खेती नहीं हो सकती, वह क्या करेंगे फिर? जहां अरहर दाल है या अनाज है, उसको कौन लेगा? यानी कि पूरी तरह से मार देने की व्यवस्था, यानी कि अमेरिका का ही मोहताज आपको होना पड़ेगा। जिस दिन अमेरिका ने सामान बंद कर दिया, उस दिन जिसके पास रहेगा, जिस उद्योगपति के पास में वह सामान जमा करके रखा रहेगा, उस एक शिप कोई लेट कर दिया, तो वह मार्केट में 100 रुपया का सामान 200 रुपए में बिकेगा और बेचेगा, और आप खरीदेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आपके किसान वह फसल उगाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं, तो उगाना बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो यह चीजें पूरी तरह से एक तरह से गुलाम बना दी अब सरकार ने। अब आधी रात को अमेरिका ने जैसे मोदी को बेचैन सा कर दिया यह फैसला सुना करके, और फैसला सुना तो अमेरिका ने, आधी रात को अमेरिका ने मोदी को बेचैन किया फैसला सुनाकर। अब बाबा बाबा करें या दादा दादा करें, कुछ भी करें। कुछ लोग अंधभक्त ही थे जो ट्रंप का के लिए यज्ञ और हवन कर रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और मोदी जी भी कर रहे थे। अब महत्वपूर्ण यह है कि आखिर यह सारी चीजें क्यों हो रही हैं। यह सौदा यह जानते हुए भी कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है, हम एक व्यक्ति का गुलाम बन करके रह जाएंगे, हमारा जितना बजट है सारा बजट हम अमेरिका को ही दे देंगे, और जो वो देगा वो हमको लेना पड़ेगा, तो हम उससे करार क्यों करें? हम नहीं कर सकते हैं। कोई जरूरी है क्या कि अमेरिका से हम दूसरे, पहले जापान से होता था, रसिया से होता था, और जगहों से होता था, तो अब सारा डील इधर कर लिया। तो रसिया से जो डील हुआ था, जापान से हुआ था या चाइना से हुआ था, वह कैंसिल, क्योंकि सारा बजट का पैसा तो आप उधर दे रहे हैं, तो दूसरी जगह से कहां से खरीदेंगे और पैसे कहां से आप लाएंगे? तो अब ऐसे में मोदी सरकार संकट में पड़ गई। अब चर्चा यह हो रही है, विपक्ष इस बात का को वो बता रहा है कि आखिर यह डील क्यों की गई, ऐसी क्या मजबूरी है देश की कि यह डील करना पड़ा? तो यहां पर प्रधानमंत्री के पर्सनल तार जुड़ते हुए नजर आते हैं दो मुद्दे मुख्य रूप से, कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि यह डील करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद में आप किसी से राय मशवरा भी नहीं करते हो, आप किसान से भी बात नहीं कर रहे हो, विपक्ष से भी बात नहीं कर रहे हो, पार्लियामेंट में जा भी नहीं रहे हो, विपक्ष को बोलने भी दे नहीं रहे हो, इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको संकट है, आपने गलती कर दी है, तो आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए कि भाई हो गई हमसे गलती, तो उसका रास्ता निकालिए। आज तक आजादी के बाद से देश चल रहा था ना, लोगों को रोजगार मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप खुद तानाशाह हो, आप लोगों को अपना दुश्मन समझते हो। लोगों उसकी उसने राय दिया तो हमने ऐसा किया, यह नहीं कहना चाहते। और आप एलओपी को देखिए, सैयद जहीर भाई लिख भी रहे हैं कि एलओपी से की बात कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। अब यह सारी चीजें जो हैं, अब सरकार बुरी तरह से जकड़ गई और फंस गई। यहां पर जो जश्न मनाया उसका ढोल फूट गया। अब इसके जो मैं मुख्य कारण बोलने जा रहा था कि अमेरिका के सामने क्यों झुका, यह मुख्य मुद्दा हुआ। तो नरेंद्र मोदी को झुकने का कारण है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में कुछ तो सच्चाई है। और दूसरी चीज, मैं मोदी पर आऊं, इसके पहले विश्व में इस पर जेफरी एप्स्टीन फाइल पर किया जाए। जेफरी एप्स्टीन फाइल में जिसका भी नाम आ रहा है वह अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कई देशों में ऐसा हो गया। एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा भी सलाहकार भी इस्तीफा दे रहे हैं।
अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर यह बात आ गई है और उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मंत्रिमंडल से लेकर के प्रधानमंत्री तक का नाम है और लीपापोती को कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज, ट्रंप के बस की बात नहीं है उस खुलासे को रोक पाना, और वह कोर्ट के आदेश और संसद के कानून से यह सब कुछ किया जा रहा है। ट्रंप के भी नाम आए हैं, एलन मस्क के आए हैं, माइकल जैक्सन जो नहीं है इस दुनिया में लेकिन उनका भी आया है, तो कोई रोक नहीं पाएगा इसको। और मोदी की तस्वीर आ गई तो उस तस्वीर को मोदी रोक नहीं पाएंगे। और भी बहुत कुछ अभी आने बाकी है। अभी नाम आने के बाद और जो मेल प्रूफ के तौर पर मेल आ रहा है सबका, उसके मेल में जिक्र, वह सारी चीजें लोगों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रही है। इस्तीफे हो रहे हैं लेकिन हमारे देश में सरकार भाग रही है, तो इस पर भी हुआ है डील में मद्देनजर यह भी रखा गया है। और दूसरा चीज, इस डील में एक और चीज छिपाने की कोशिश हुई है। अडानी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अडानी को के केस को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के वकील जो उनके लिए कभी लड़ा करते थे, वह वकील लड़ रहे हैं जो अमेरिका के अच्छे से अच्छे वकीलों में एक है, वह उनके केस को लग रहे हैं। उनके ऊपर 2 केस है, एक 420 का और एक क्रिमिनल केसेस है। तो क्रिमिनल केस में अरेस्ट वारंट उनका जारी हुआ है और 420 में सुनवाई चल रही है। अब 420 में उनको हाजिर होना है, उसी में क्रिमिनल केस में अगर गिरफ्तार कर लिया अमेरिका के प्रशासन ने तो क्या करेंगे? अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले जा सकते हैं तो अडानी को नहीं ले जा सकते क्या? और अडानी विदेश नहीं जा सकते, अगर कहीं गए तो एयरपोर्ट से उनको उठा लेंगे लोग हर जगह। तो अब इन 2 चीजों से बचने के लिए ये सब किया। तो क्या हम यह मान ले कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, या लोग अपने आप को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं? तो यह देश क्यों माने? अगर चरित्रहीनता हुई है, चरित्र में इनके कमी है, इनके नाम से कई सारे चर्चाएं हुई हैं। अब प्रधानमंत्री है, चूंकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन बिना बोले रह भी नहीं सकता इंसान, क्योंकि सच्चाई कुछ और आ रही है, इनकी बहुत सारी परतें खुल रही हैं। तो ऐसे में यह सरकार अब बहुत बुरी तरह से फंस गई है और इस सरकार के पास बचने के लिए आगे कोई रास्ता मिलता हुआ तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब इसका असर, अब विपक्ष हमलावर है लगातार और हमला कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, मोदी जी भाग रहे हैं और स्पीकर ओम बिरला ने और भी बुरी तरह से मोदी को फंसा दिया, यह कह करके कि कांग्रेस की महिलाएं उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थी। हमारे पास रिपोर्ट आई और पतली गली से निकल तो गए। अब विपक्ष कर रहा है कि कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, उस आदमी को अरेस्ट कीजिए, कौन है वो आदमी, आप प्रूफ कीजिए, वो रिपोर्ट दिखाइए आप। अब उनके पास है कुछ रहेगा तब तो भाई कोई दिखाएगा। एक बार मोदी जी को चमकाने की कोशिश की लेकिन वो भी हो गए, फिर डरपोक साबित हो गए। तो अब पार्लियामेंट में आ नहीं रहे मोदी जी, तो डरपोक बनकर एक डरपोक व्यक्ति तो इस देश का नहीं चला सकता। तो जो नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना दिखा रहे थे और कह रहे थे कि 56 इंच का सीना है और मेरा डंका बज रहा है, और मोहन भागवत कह रहे थे कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। कहाँ है मोहन भागवत? आवे। अब अमेरिका बोल रहा है, मोदी सुन रहे हैं। और जेफरी एप्स्टीन चरित्र ही हनन कर दे रहा है, इनका चरित्र ही दागदार कर दे रहा है। तो अब बचने के लिए इनके पास रास्ते नहीं। अब आते हैं हम देश की राजनीति पर, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इस वक्त देश की राजनीति जो है, देश की राजनीति जो क्या करवट ले रही है, क्योंकि अब देश की राजनीति 3-4 मामलों पर आकर के सिमट गई है। लेकिन 1 मिनट में इस चर्चा से पहले एक शब्द जरूर आप लोग को कहना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि जिस चीज को लेकर के यह सरकार 14 में आई थी, बस 1 मिनट, रोजगार, अच्छे दिन, किसानों की एमएसपी, इसकी बात नहीं करती, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, देशभक्ति की कहती है, सेना का ध्यान नहीं रखती। और सेना के बजट को लगातार कम किया जा रहा है। और एक जानकारी आप दर्शकों को देना बहुत जरूरी है कि 90,000 सरकारी स्कूलों को मोदी सरकार ने बंद कर दिया। 90,000 सरकारी स्कूलों को, 1,80,000
एमएसएमई कंपनी, लघु उद्योग कंपनी को इस सरकार ने बंद करा दिया। चंदा असूली के चक्कर में वह कंपनियां बंद हो गई। वो कहते हैं ना चंदे का धंधा जो चल रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसमें एमएसएमई कंपनियों से 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ऐसे जो उगाही कर रहे थे या उगाही कर रहे थे इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले और ईडी वाले, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के किसी न किसी बात में उनको फंसा करके और उनसे चंदा वसूली किया जाता था। इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा था। ऐसे में वह कमाई नहीं कर पा रहे थे और पूंजी टूट रही थी, तो वह कंपनियां बंद हो गई। इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर चर्चा में राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी की थी। यह ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में यह चीजें है। तो अब देखिए राजनीति कहां आ गई, मोदी के चरित्र पर आ गई, देशभक्ति पर आ गई, हिंदुत्व पर आ गई और अमेरिका डील पर आ गई। सारे मुद्दे खत्म हो गए। कोई बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। रोजगार का बात, सब अपनी जान बचाने में लगे। अब जनता इस बात में लग गई है कि कम से कम हमारे शरीर को तो छोड़ दो भाई, जिस तरह भी हूं उसी तरह कम से कम रहने तो दो सही, न क्या हमारा जीना भी दुश्वार कर दोगे। और यह सरकार वही जीना दुश्वार करने जा रही है। इसी बात का अब डर है कि अब तो जो लुटा दिए, हमें बर्बाद कर दिए। अब जितना पर बचा हूं उतना पर तो रहने दो, कम से कम सांस तो ले सकूं। लेकिन यह सारी चीजें हो रही हैं और पूरी तरह से खत्म। मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने 10 सालों में इस देश को 40 साल पीछे ले जाकर के ढकेल दिया है। 40 साल पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में इस सरकार ने ला करके देश को खड़ा कर दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पे आता हूं। हमारे सैयद जहीर भाई भी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में और सैयद जहीर भाई क्या नाम है कि एक अफसर आदमी है, बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि चरित्र क्या है उनका नहीं छोड़िए, वो क्या नाम है कि फिर चर्चा कर लेंगे। अमेरिका का डील इन्होंने अपने चरित्र को बचाने के लिए किया है, लेकिन वह बचेंगे नहीं, क्योंकि वहां कानून कोर्ट के दिशा निर्देश पर वह रिलीज हो रहा है और इंटरनेट पे अपलोड किया जा रहा है। वह ट्रंप नहीं कर रहे हैं, ट्रंप के बस का नहीं है रोक पाना। वो अपना नहीं रोक पाए तो मोदी का क्या रोकेंगे, वह तो आएगा ही। लेकिन यह जो डील ट्रंप ने की है ना, तो अब उस मुख्य बिंदु पे आई है। अब अमेरिका जो हमारा सामान जाता था किसान का या किसी भी चीज का, तो वह जाता था 2 से 3% टैक्स पर। अमेरिका 2 से 3% टैक्स लेता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 3.3% टैक्स था अमेरिका का। अमेरिका टैक्स लेता था हमारे देश से। मनमोहन सिंह आए तो उसे 2.93 पर यानी कि कम करा दिए, अपनी नीतियों से कम करा दिए, 2.93 पे आ गया। अब मोदी काल में 3% पर जा रहा था। अब मोदी से वो 18% लेगा, यानी कि 6 गुना ज्यादा टैक्स लेगा हमारे हर सामान पर हुआ। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा हर सामान पर सिर्फ 18% लेगा, नहीं। स्टील हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इन सब चीज और बाकी बहुत सारे आइटम जिस पर 50% टैक्स ही है। और अभी 18% किया नहीं है। जब रसिया से ऑयल लेना पूरी तरह से बंद कर देंगे या तब जाकर के 18% लगाएगा। वह जो किसानी फूड्स आएंगे यहां डंप होंगे 0% पर, तब यह 18% लेगा हमारे सामान का। वहां पर किसान हमारे जो भेजेंगे उसका 18% वो लेगा, हमारे किसानों का 18% टैक्स लेगा वह, और वहां के किसानों का 0% यह करना पड़ेगा। यह कुल माजरा इस सरकार का है। अब ऐसे में विपक्ष हमलावर है, सवाल पूछ रहा है, पूछना भी चाहिए विपक्ष को सवाल। अब इसका असर आंध्र प्रदेश में क्या पड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू अब इस सरकार से बहुत खासे नाराज हो चुके हैं और अब इस सरकार के साथ चंद्रबाबू नायडू का रह पाना बहुत मुश्किल है। वह अब पॉसिबल नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के साथ रह पाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू फिर अपनी राजनीति खो बैठेंगे। जिस तरह से किसान मरेंगे कि आंध्र के किसान सामान भेजेंगे तो 18% लगेगा और वहां के लोग भेजेंगे तो 0% टैक्स लगेगा। तो ऐसे में इस सरकार को समर्थन देना चंद्रबाबू नायडू को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। तो इसलिए अब
कहा जा रहा है कि कांग्रेस से वह संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। और बिहार में नीतीश कुमार का क्या ही कहना। नीतीश कुमार तो बायां हाथ क्या करता है दाहिने हाथ को पता नहीं चलता है, लेकिन मोदी का पैर छूते ही रहेंगे, तो वह अलग ही चीज है। अब क्या असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से मोदी फंस गए हैं, दो तीन चीजें हैं कि जो मोदी को ले डूबने वाली है। एक जनरल नरवरे की किताब जो राहुल गांधी ने छेड़ दिया है, और दूसरी चीज कि शंकराचार्य को, यूजीसी को, अमेरिकी डील को, और जेफरी एप्स्टीन फाइल, यह मोदी सरकार गिराने के कगार पर आएगा। अब देखना यह कि मोदी कब तक भागते रहेंगे। अब तो विदेश भाग रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट में ढुक नहीं पा रहे, विदेश जा रहे हैं। तो क्या नाम है कि यह सच्चाई है इन लोगों की, अब भाग रहे हैं। वो अमेरिका से ट्रंप का भी सामना नहीं कर पा रहे और विपक्ष का भी सामना नहीं कर रहे, तो भाग रहे हैं इधर उधर। अब इस भागने में नरेंद्र मोदी का क्या हर्ष होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस सरकार के लिए नई संकट अब आन पड़ी है। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से वो चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ।